हाय एवरीवन, लास्ट में हमने डीजल इंजन का कंसेप्ट देखा था। वहाँ पर डीजल इंजन कैसे वर्क करता है, उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, कौन से साइकिल पे वर्क करता है, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग होते हैं कि नहीं होते हैं, इंजेक्टर यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, वो सब हमने वहाँ पर देख लिया था। उसके पहले लेक्चर में हमने पेट्रोल इंजन देखा था। ये दोनों अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। आज हम लोग डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन का ही देखने वाले हैं वेरिएशन। उसमें क्या है कि ये स्ट्रोक के अकॉर्डिंग इसको वेरी किया गया है, नंबर ऑफ स्ट्रोक पर वेरी किया गया है कि अगर नंबर ऑफ स्ट्रोक 4 होगा तो उसको 4 स्ट्रोक, नंबर ऑफ स्ट्रोक 2 होगा तो 2 स्ट्रोक। पहले सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रोक क्या होता है, उसके बाद आप लोग आगे समझ पाएंगे। तो सबसे पहले स्ट्रोक देख लेते हैं। तो स्ट्रोक क्या होता है, जो पिस्टन आप देखे होंगे कंप्रेशन होता है या सक्शन होता है, कंप्रेशन होता है या कंबशन होता है। कंबशन के बाद क्या होता है, पिस्टन ऊपर से नीचे तक मूव करता है। तो जो जिस पॉइंट से जो फर्स्ट पॉइंट है उसको हम लोग जो ऊपर में होता है, जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर है हमारा, पिस्टन हमारा यहाँ पर अभी है, इस पोजीशन पर पिस्टन है, ऐसे ये पिस्टन है। तो ये जो सेंटर हुआ, ये जो यहाँ पर हुआ, इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं TDC, टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर। अब पिस्टन मूव करते हुए डाउनवर्ड आया, यहाँ तक वो लास्ट आ पाएगा, इसके बाद वो नीचे नहीं जा पाएगा। क्योंकि आप इमेज यहाँ पर एनिमेशन में देखिए, पिस्टन एक बार जिस पोजीशन पर लास्ट आ रहा है, मतलब लास्ट उसका यहाँ पर है तो लास्ट यहीं पर आएगा, और हाईएस्ट यहाँ पर है तो यहाँ तक आ पाता है। तो नीचे वाले पोजीशन को मान लीजिए इस पोजीशन पर लास्ट आ रहा है वो, तो इसको हम लोग बोल देते हैं BDC, बॉटम डेड सेंटर। तो ये जो गैप हुआ, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया पिस्टन, इस डिस्टेंस को ही हम लोग बोल देते हैं कि ये स्ट्रोक हुआ। एक बार पिस्टन यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, उसको बोल देते हैं ये 1 स्ट्रोक हो गया। जो पिस्टन ऊपर से लेकर टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक जो ट्रेवल कर रहा है, उसी को हम लोग बोल देते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक ऑफ पिस्टन, वो पिस्टन का स्ट्रोक हो गया। अब अगर वो 1 टाइम हो रहा है तो उसको 1 स्ट्रोक बोल देंगे, 2 टाइम हो रहा है तो 2 स्ट्रोक बोल देंगे, 3 टाइम हो रहा है तो 3 स्ट्रोक बोल देंगे, और 4 टाइम हो रहा है तो 4 स्ट्रोक बोल देंगे। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, अलग अलग होता क्या है, अगर इंजन एक साइकिल कंप्लीट करने में, इंजन है तो आपको बताया था कि किसी ना किसी साइकिल पर वो वर्क करेगा, 4 प्रोसेसेस उसमें होंगे, और उन 4 प्रोसेसेस को, मतलब 1 साइकिल को कंप्लीट करने में जितना स्ट्रोक लगता है पिस्टन को, उसी को हम लोग बोल देते हैं, उसी जितना स्ट्रोक लगता है उसी को हम लोग डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 1 साइकिल कंप्लीट करने में 4 स्ट्रोक लगा, मतलब 4 बार पिस्टन ऊपर नीचे हुआ। पिस्टन ऊपर था, नीचे आया, 1 स्ट्रोक, फिर नीचे से ऊपर गया, 2nd स्ट्रोक, फिर ऊपर से नीचे आया, 3rd स्ट्रोक, फिर नीचे से ऊपर गया, 4 स्ट्रोक। 1 यहाँ हुआ, 1 यहाँ हुआ, 1 यहाँ हुआ, 1 यहाँ हुआ, टोटल 4 स्ट्रोक हुआ। तब आपका एक साइकिल अगर कंप्लीट हो रहा है, तब हम लोग बोल देते हैं उस इंजन को 4 स्ट्रोक इंजन। समझ में आ गया आपको? अगर 4 स्ट्रोक लग रहा है किसी एक साइकिल को कंप्लीट करने में, तो उसको हम लोग बोल देते हैं 4 स्ट्रोक। उसी तरह से आगे हम लोग देख लेंगे, उसका एक और वेरिएशन है। पहले हम लोग स्ट्रोक यहाँ पर देख लेते हैं। वही लिखा हुआ है, पिस्टन ट्रेवल फ्रॉम टॉप डेड सेंटर, मतलब TDC, टू बॉटम डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर से जो बॉटम डेड सेंटर पर ट्रेवल करता है, उसी को हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं। पिस्टन यहाँ था, यहाँ से होकर यहाँ चला गया, ये जो एक बार ऊपर से नीचे आया वो 1 स्ट्रोक, फिर नीचे से ऊपर गया 2nd स्ट्रोक, फिर ऊपर से नीचे आया 3rd स्ट्रोक, ऐसा स्ट्रोक होते रहता है। अब इंजन को क्लासिफाइड किया गया है स्ट्रोक के अकॉर्डिंग। वो तो हम लोग देखा था कि फ्यूल हमने जो यूज़ किया, ऑटो तो पेट्रोल हो गया तो पेट्रोल इंजन हो गया, या और अगर डीजल यूज़ कर लिया तो डीजल इंजन हो गया। अब यहाँ पर स्ट्रोक के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। तो स्ट्रोक के अकॉर्डिंग क्या होता है, 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है आपको 4 स्ट्रोक इंजन, सेकंड होता है 2 स्ट्रोक इंजन। अभी आपको बता रहा था, स्ट्रोक मतलब एक बार पिस्टन ऊपर से नीचे आया, स्ट्रोक हो गया, 1 स्ट्रोक, नीचे से फिर ऊपर गया, 2nd स्ट्रोक। तो 4 स्ट्रोक मतलब टोटल साइकिल को कंप्लीट करने में, मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने में, एक साइकिल मीन्स टोटल जो उसमें 4 प्रोसेसेस हैं, इन 4 प्रोसेस को कंप्लीट करने में पिस्टन को 4 स्ट्रोक कंप्लीट करना पड़ रहा है। मतलब अगर 4 बार वो पिस्टन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर,
एक स्ट्रोक कंप्लीट हुआ, फिर बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर, फिर टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, टोटल 4 स्ट्रोक कंप्लीट हुआ। 4 स्ट्रोक में अगर एक साइकिल कंप्लीट होता है उस इंजन को हम लोग बोल देते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। उसी तरह से कोई ऐसा भी इंजन होता है जिसमें 2 ही स्ट्रोक में, मतलब पिस्टन एक बार ऊपर से नीचे आया फिर नीचे से ऊपर गया, तो उस एक साइकिल कंप्लीट हो गया, मतलब वो 4 प्रोसेस जो होने थे वो 2 ही स्ट्रोक में हो गया है। अब तक जो हम लोगों ने देखा है, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, सब हम लोग 4 स्ट्रोक ही वहाँ पर पढ़े हैं। ऑटोमेटिक वो 4 ही था, क्योंकि जो जनरली यूज़ किया जाता है इंजन, वो 4 स्ट्रोक ही इंजन यूज़ किया जाता है। 2 स्ट्रोक इंजन क्यों नहीं यूज़ किया जाता है, जब हम लोग 2 स्ट्रोक देखेंगे तो वहाँ बात कर लेंगे। तो जो भी हम लोगों ने देखा है 4 स्ट्रोक ही देखा है। आप लोगों ने देखा था, फर्स्ट हमने लिया था कि पिस्टन नीचे आया, एयर फील हो गया, उसमें एयर फ्यूल का मिक्सचर फील हो गया, फिर पिस्टन ऊपर गया, कंप्रेशन हो गया, तो 2 स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। फिर पावर वहाँ पर जनरेट हुआ, बर्निंग हुआ, बर्निंग के बाद पावर जनरेट होता है, तो फिर 3rd स्ट्रोक हो गया। फिर आउटलेट वाल्व ओपन हो गया, हीट का रिजेक्शन हो गया, फिर एग्जॉस्ट हुआ, मतलब जो भी पिस्टन था फिर नीचे से ऊपर चला गया, तो 4 स्ट्रोक हो गया। आपको अगर याद होगा पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो सारा 4 स्ट्रोक ही हो रहा था, मतलब पिस्टन को एक साइकिल कंप्लीट करने में 4 बार अप डाउन, डाउन अप, अप डाउन, इस टाइप से टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर इस बार 4 टाइम वो मूव कर रहा था। एक बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस टाइप से 4 बार वो कंप्लीट कर रहा था। अगर आपको ध्यान में होगा तो 4 स्ट्रोक लग रहा था उसको एक साइकिल कंप्लीट करने में। तो जो भी अब तक हम लोगों ने इंजन पढ़ा है वो ऑटोमेटिक 4 स्ट्रोक इंजन ही है। बट यहाँ पर उन स्ट्रोक का नाम हम लोग को देख लेना है, बिकॉज वहाँ पर हमने नाम मेंशन नहीं किया था। यहाँ पर हम लोगों को उसका कुछ नाम दिया गया है। पिस्टन एक बार ऊपर से नीचे आया तो फर्स्ट स्ट्रोक को कुछ नाम दे दिया गया, फिर नीचे से ऊपर गया, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर गया, सेकंड स्ट्रोक हुआ तो उसका अलग नाम दे दिया गया। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर 4 स्ट्रोक इंजन स्टार्ट करते हैं। ये जो अभी आपको एनिमेशन में दिख रहा है ये 4 स्ट्रोक इंजन ही है। आपको एक साइकिल कंप्लीट होने में देख रहे होंगे कि 4 बार पिस्टन, मतलब अप डाउन मूवमेंट हो रहा है, मतलब टोटल 2 ही बार हो रहा है। अगर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, अगर इसको आपको 2 काउंट करना है, ऊपर से नीचे आया फर्स्ट स्ट्रोक, नीचे से ऊपर गया तो ये 2 स्ट्रोक हो गया। उस हिसाब से यहाँ पर 4 टाइम लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर इनलेट वाल्व जब ओपन होगा तब मैं बताऊंगा आपको। जैसे इनलेट वाल्व ओपन हो गया, पिस्टन नीचे आ गया, ऊपर गया, 2 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक, ये 4th स्ट्रोक, ये फाइनल हो गया। तो 4 स्ट्रोक में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो 4 स्ट्रोक स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिख रहा है क्या, इन 2 स्ट्रोक क्रैंक शाफ्ट रोटेट 1 रेवोल्यूशन। 2 स्ट्रोक में क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट जो होता है 1 रेवोल्यूशन होता है। जैसे पिस्टन, आप देखिए पिस्टन यहाँ पर है, पिस्टन ऊपर से नीचे गया तो क्रैंक शाफ्ट जो नीचे में है यहाँ पर जो रोटेट हो रहा है ये हाफ रोटेट होता है। फिर नीचे से ऊपर जब जाता है तो ये फुल रोटेट हो जाता है। तो यही बोल रहा है कि इन 2 स्ट्रोक, मतलब 2 स्ट्रोक जब होता है कंप्लीट, मतलब पिस्टन ऊपर से था, नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर गया तो 2 स्ट्रोक कंप्लीट हुआ। तो 2 स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट जो होता है नीचे वाला वो एक बार पूरा कंप्लीट घूम जाता है, मतलब 1 रोटेशन हम लोगों को वहाँ पर मिल जाता है। वही यहाँ पर बोलने का मतलब है। आप एनिमेशन में देख पा रहे होंगे, पिस्टन ऊपर था, ऊपर से नीचे आया, नीचे से फिर ऊपर गया, तो ये जो क्रैंक शाफ्ट नीचे घूम रहा है राउंड राउंड, वो आप देखोगे पूरा वो घूम पा रहा है। अब हम लोग को पढ़ना है 4 स्ट्रोक इंजन, यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहले 4 स्ट्रोक तो आपने समझ लिया, एक साइकिल कंप्लीट करने में यहाँ पर 4 स्ट्रोक लगेगा, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं 4 स्ट्रोक इंजन। एक साइकिल कौन कौन सा था साइकिल में प्रोसेस, पहले था सबसे पहले कंप्रेशन हमने देखा था, कंप्रेशन के बाद फिर हीट एडिशन देखा था, हीट एडिशन के बाद फिर हमने एक्सपेंशन देखा था, एक्सपेंशन के बाद हीट रिजेक्शन देखा था। तो ये जो 4 प्रोसेसेस हैं, 4 प्रोसेस को मिलाकर एक साइकिल हमने बात किया था। तो उस साइकिल को कंप्लीट करने में पिस्टन को 4 स्ट्रोक लगना पड़ रहा है। यहाँ पर इस पिस्टन को 4 टाइम, एक बार अप से डाउन, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, 2 स्ट्रोक, फिर टॉप से बॉटम, फिर 3rd स्ट्रोक, बॉटम से टॉप, फिर 4th स्ट्रोक। मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में पिस्टन को 4 स्ट्रोक लगाना पड़ रहा है, इसीलिए इस इंजन को हम लोग बोलते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। अब इसमें स्ट्रोक कौन कौन सा होता है वो हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं। लिख रहा है कि 4 स्ट्रोक इंजन इज एन इंटरनल कंबशन इंजन इन विच द पिस्टन कंप्लीट्स 4 सेपरेट स्ट्रोक। 4 सेपरेट स्ट्रोक कंप्लीट करता है, मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने में उसको 4 स्ट्रोक लगता है। अब वो 4 स्ट्रोक कौन कौन सा है, सबसे फर्स्ट स्ट्रोक जो होता है जिसमें एयर और फ्यूल मिक्सचर इन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सक्शन। सबसे फर्स्ट है सक्शन, उसको सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं। नेम आप याद कर लीजिए इसको। जब भी अगर आप स्ट्रोक आपको अगर बताना होगा किसी को कि 4 स्ट्रोक इंजन में कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं, तब आप कंप्रेशन से नहीं स्टार्ट कीजिएगा। वो प्रोसेस है एक, कंप्रेशन, हीट एडिशन, एक्सपेंशन, हीट रिजेक्शन, वो सब प्रोसेसेस हैं, स्ट्रोक अलग होता है। तो फर्स्ट हो गया सक्शन स्ट्रोक,
सेकेंड हो गया कंप्रेशन स्ट्रोक, थर्ड हो गया पावर और एक्सपेंशन स्ट्रोक, और फोर्थ हो गया एग्जॉस्ट स्ट्रोक। सब में स्ट्रोक लगा हुआ है। आपको सेकंड दिख रहा होगा कंप्रेशन, तो कंप्रेशन मतलब उस स्ट्रोक में कंप्रेशन हो रहा है, इसलिए उसको हम लोग कंप्रेशन बोल रहे हैं। आगे हम लोग 1 बाय 1 सारा स्ट्रोक देखने वाले हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये यहाँ पर स्ट्रोक्स है, वो हमने जो देखा था वो प्रोसेसेस देखा था, दोनों डिफरेंट चीज़ है। अब आगे देखते हैं, 1 बाय 1 सारा स्ट्रोक कवर करते हैं। ये तो हम देख लिया एनिमेशन। अब सबसे फर्स्ट हमने देखना है सक्शन। तो सक्शन में क्या होता है, सक्शन मतलब क्या होता है, इस स्ट्रोक में पिस्टन जो होगा वो टॉप डेड सेंटर से, यहाँ पर अगर पिस्टन था तो उस टाइम पे यहाँ पर इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा, आउटलेट वाल्व क्लोज रहेगा। पिस्टन जो होगा टीडीसी से बीडीसी ट्रेवल करेगा, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर ट्रेवल करेगा, और इनलेट वाल्व ओपन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो फ्यूल था एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर, अगर हम लोग पेट्रोल इंजन की बात करेंगे तब, जो भी मैं एग्जांपल लूँगा पेट्रोल इंजन का ही बात करूँगा, इसलिए आप लोग डीजल अगर आपको समझना होगा तो डीजल का जो हमारा लेक्चर है वो देख लीजिएगा, उससे डीजल भी आप समझ लीजिएगा। तो एयर और फ्यूल हमने यहाँ पर एयर और फ्यूल इनलेट वाल्व से वो इन कर जाएगा, और पिस्टन टॉप से बॉटम तक आ रहा है तो यहाँ पर फिर स्पेस बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। उस टाइम पे क्या होगा, पूरे सिलेंडर में यहाँ से यहाँ तक पूरे सिलेंडर में जब बॉटम डेड सेंटर पे आ जाएगा, पूरे सिलेंडर में एयर और फ्यूल मिक्सचर फिल हो जाएगा। तो हमने देख लिया यहाँ पर एयर और फ्यूल मिक्सचर हमने फिल कर लिया यहाँ पर। उसके बाद ये सक्शन हो गया। सक्शन में हमने क्या देखा, एयर और फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर के अंदर फिल करेगा, उस स्ट्रोक को हम लोग सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं। तो समझ लिया आपने, सक्शन स्ट्रोक वैसा स्ट्रोक होता है जिसमें एयर और फ्यूल मिक्सचर इनलेट वाल्व के थ्रू इन करेगा, अगर पेट्रोल इंजन है तब, और डीजल इंजन है तो सिर्फ एयर इन कर जाएगा। तो पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल दोनों मिक्सचर इन करेगा और इनलेट वाल्व ओपन होगा। तो यही सक्शन स्ट्रोक है, इसको इनटेक स्ट्रोक भी बोल देते हैं। तो सक्शन स्ट्रोक में आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये वाल्व आउटलेट वाल्व क्लोज है और ये इनलेट वाल्व जो है वो ओपन है, मतलब यहाँ से जो भी ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा, लाइट ब्लू है, वो इन हो रहा है, वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, वो सिलेंडर के अंदर इन हो रहा है। और पिस्टन का मूवमेंट आप देखिए एरो से यहाँ शो किया जा रहा है, पिस्टन जो है वो यहाँ से यहाँ डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, जहाँ तक उसका लास्ट पोजीशन होगा वो वहाँ तक मूव करके आ जाएगा। तो सक्शन में आपको ध्यान में हो गया, सक्शन में क्या होता है, एयर और फ्यूल मिक्सचर इंटर्स इनटू सिलेंडर, सिलेंडर में इन करता है, इंटर इनटू सिलेंडर, सिलेंडर में इन करता है, वो आपने देख लिया है। तो सक्शन स्ट्रोक में आपने समझ लिया, सक्शन स्ट्रोक मतलब एक स्ट्रोक कैसे हो गया, पिस्टन यहाँ था टॉप डेड सेंटर, वो बॉटम डेड सेंटर गया, तो ये जो हो गया फर्स्ट स्ट्रोक हो गया। इस स्ट्रोक को हम लोग बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक ये हम लोग एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले किसी भी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हमने अगर स्ट्रोक के फॉर्म में बात करेंगे तो सक्शन स्ट्रोक होना जरूरी है, मतलब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पर जाएगा। पिस्टन कहाँ से जाएगा, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तरफ ऐसे वो जाएगा, मूव करेगा, तो इसको हम लोग बोल देंगे सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में एयर और फ्यूल मिक्सचर एंटर करता है सिलेंडर के अंदर, वो हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं, सक्शन स्ट्रोक हमने देख लिया, अब सक्शन स्ट्रोक हमने देख लिया, अब कंप्रेशन होगा। सेकेंड स्ट्रोक हमने देखा था कंप्रेशन स्ट्रोक। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, कंप्रेशन में फर्स्ट कंप्लीट हुआ, फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ, पिस्टन हमारा बॉटम डेड सेंटर पे पहुंच गया था, क्योंकि हमने देखा था सक्शन स्ट्रोक में टॉप डेड सेंटर था, फिर वो मूव करते हुए बॉटम डेड सेंटर पर आ गया, तो वो फर्स्ट स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्ट्रोक पे पिस्टन यहाँ पर रहेगा, नीचे में बॉटम डेड सेंटर पर रहेगा बीडीसी पर, और इनलेट और आउटलेट वाल्व दोनों क्लोज हो जाता है। इस केस में वो ऑटोमेटिक कैम लगा होता है, कैम शाफ्ट या कैम लगा होता है, कैम से वाल्व ओपन और क्लोज होते रहता है। तो पिस्टन यहाँ पर बीडीसी पर आ गया, दोनों वाल्व क्लोज है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर यहाँ फिल किया हुआ है। इस केस में फिर पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा, और पिस्टन का जो लास्ट पोजीशन है टॉप में, वो टॉप डेड सेंटर है, टॉप डेड सेंटर पर वो पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर फिर वन स्ट्रोक कंप्लीट हुआ। इस स्ट्रोक को हम लोग बोल देते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक, यही हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक है, यही कंप्रेशन स्ट्रोक है। तो ये सेकंड स्ट्रोक भी कंप्लीट हो गया। सेकंड स्ट्रोक में क्या हुआ, कंप्रेशन जो प्रोसेस हमने देखा था वहां पर साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, तो जो फर्स्ट हमारा प्रोसेस था कंप्रेशन, वो कंप्रेशन सेकंड स्ट्रोक में यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सेकंड स्ट्रोक जैसे ही होगा वो कंप्रेशन गैस और एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो उसका कंप्रेशन हो जाएगा, वो कंप्रेस्ड हो जाएगा। तो सेकेंड स्ट्रोक में हमने देखा कि यहाँ पर जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसका हमने उसको कंप्रेस कर लिया, उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया उससे। सेकेंड स्ट्रोक कंप्रेशन हो गया। दो स्ट्रोक हमने देख लिया,
फर्स्ट स्ट्रोक में टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे पिस्टन आया, सेकंड स्ट्रोक में बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर चला गया, तो वो कंप्रेशन हो गया। कभी कभी पूछ देता है, आप मैकेनिक्स के पास भी जाइएगा और बोलिएगा कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो वो पूछ देता है कि ये स्ट्रोक जो आप लोग जानते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं, 4 स्ट्रोक, वो स्ट्रोक क्या होता है। तो स्ट्रोक अगर मैकेनिकल इंजीनियर है तो आपको पता होना चाहिए, और आप इलेक्ट्रिकल हैं तब आपको पता है तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं भी गया था सर्विसिंग कराना, तो मुझसे भी पूछ दिया था कि स्ट्रोक क्या होता है, तो मैंने बताया उसको कि टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप जो पिस्टन मूव करता है वही हमारा स्ट्रोक होता है। तो देख लीजिए आप, ये इमेज है, ये एरो आपको शो कर रहा है, इस पोजीशन पे स्टार्टिंग में था, मूव करते हुए बीच में अभी यहाँ पर शो किया जा रहा है आपको, फिर मूव करते हुए लास्ट पोजीशन पे यहाँ तक आ जाएगा। तो इसी को हम लोग सेकंड स्ट्रोक कम बोलते हैं। ये सेकंड स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, तो सेकंड स्ट्रोक को हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ था आपको दिख रहा होगा, पहले ब्लू कलर का था, ये कंप्रेस होकर थोड़ा येलो हो गया है, फिर धीरे धीरे वो जब हीट वहाँ पर रिजेक्ट जब बर्निंग होगा तो वो रेड हो जाता है। वो इस टाइप से सेकंड कंप्रेशन स्ट्रोक हमने कंप्लीट कर लिया है। थर्ड हमने देखना है, थर्ड में क्या हमने देखा था, पावर स्ट्रोक, या फिर उसको बोलते हैं एक्सपेंशन भी बोलते हैं। तो पावर स्ट्रोक में क्या होता है, जैसे ही कंप्रेशन कंप्लीट होता है, अंदर का जो टेम्परेचर और प्रेशर हाई होने की वजह से वो सफिशिएंट टेम्परेचर पे पहुंच जाता है। तो सफिशिएंट टेम्परेचर जब वो अचीव करता है तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, वहां पर अगर पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क को इग्नाइट कर देते हैं। अगर अब डीजल होगा तो उस टाइम हम लोग इंजेक्टर से डीजल सप्लाई कर देंगे। बट यहाँ पर हम लोग बोला था मैंने कि पेट्रोल इंजन के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो पेट्रोल को हम लोग पेट्रोल इंजन में फिर हमने स्पार्क वहां पर इग्नाइट कर देना है। उस टाइप से वहां टाइमिंग सेट रहता है कि उस टाइम ऑटोमेटिक स्पार्क इग्नाइट हो जाना है। तो स्पार्क इग्नाइट होता है, प्रेशर सफिशिएंट होने की वजह से सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे वह पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वहां पर कंबशन स्टार्ट हो जाता है। तो कंबशन स्टार्ट होने से क्या होता है कि जो थर्ड स्ट्रोक है, मतलब थर्ड स्ट्रोक में पिस्टन, सेकेंड स्ट्रोक जैसे ही कंप्लीट हुआ, पिस्टन कहां पर पहुंच गया था आपको ध्यान में होगा, मैंने बताया था कंप्रेशन होता है। तो कंप्रेशन में पिस्टन बॉटम से टॉप पर पहुंच जाता है, टॉप डेड सेंटर पर आ जाता है, और यहाँ पर जो गैसेज है वो कंप्रेस होकर यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर स्पार्क प्लग है, तो उस टाइम क्या होता है कि स्पार्क प्लग से स्पार्क इग्नाइट होता है और बर्निंग कंबशन स्टार्ट हो जाता है। वो जो फ्यूल था, एयर फ्यूल मिक्सचर था, उसका कंबशन स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से हाई एनर्जी जनरेट होता है और काफ़ी हाई फोर्स इस पिस्टन पर लगता है। तो पिस्टन क्या होता है, फिर टॉप डेड सेंटर से फिर मूव करके बॉटम डेड सेंटर पर आने लगता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसी स्ट्रोक को हम लोग पावर स्ट्रोक बोलते हैं। मतलब मेन जो स्ट्रोक है हमारा, जो साइकिल कंप्लीट हो रहा है, जिसमें हम लोग को फाइनल जो एनर्जी मिल रहा है पिस्टन पर, वो इसी स्ट्रोक में मिलता है, थर्ड स्ट्रोक में भी मिलता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन लोग पूछ देते हैं कि जो 4 प्रोसेसेस होते हैं या 4 स्ट्रोक होते हैं, इसमें प्रोसेसेस तो अलग हो गया, 4 जो स्ट्रोक होते हैं उसमें कौन सा ऐसा स्ट्रोक है जिसमें हम लोगों को पावर मिलता है। क्योंकि टोटल 4 स्ट्रोक हमने देखा, फर्स्ट तो सक्शन था, इसमें तो कोई पावर मिला नहीं, इसमें तो हमने खुद से एनर्जी लगाकर या जो फ्लाईव्हील में एनर्जी स्टोर है उस एनर्जी के सप्लाई से पिस्टन को टॉप से बॉटम मूव किया। सेकेंड कंप्रेशन, वो भी खुद के एनर्जी से हमने किया, या तो फ्लाईव्हील में होगा या फिर हमने सेल्फ लिया था उसके वजह से हुआ होगा, या मैंने जो किक मारा था उसके वजह से हुआ होगा। तो सेकेंड में भी हमने खुद से एनर्जी सप्लाई किया था, क्योंकि फुल तो वहां पर बर्न हुआ नहीं था। थर्ड में क्या होगा, तब थर्ड में फ्यूल बर्न हुआ, फ्यूल का एनर्जी हमें पिस्टन पर लगा, पिस्टन से क्रैंक शाफ्ट पे गया, फिर वही एनर्जी फ्लाईव्हील में स्टोर होता है, जिसका एनर्जी, उसी एनर्जी का हम लोग बाकी प्रोसेस, बाकी सक्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया, हम लोग आगे में यूज करते जाते हैं। इनिशियली सबसे पहले हम लोग सेल्फ देते हैं, जिसके वजह से एनर्जी सप्लाई होता है वहां पर पिस्टन को ऊपर नीचे मूव करने के लिए। तो क्वेश्चन कभी कभी स्टूडेंट पूछ देते हैं कि स्टार्टिंग में वो पिस्टन ऊपर से नीचे कैसे गया था। तो स्टार्टिंग में जो हमने सेल्फ लिया था, अंदर में वो मोटर एक लगा होता है, बैटरी से कनेक्टेड होता है, वो बैटरी क्या करता है, मोटर में पावर सप्लाई करता है और वो रोटेट करता है क्रैंकशाफ्ट को, जिसके वजह से क्रैंकशाफ्ट जो होता है वो पिस्टन, जैसे ही रोटेशन होगा पिस्टन अप डाउन मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग का जो सक्शन और कंप्रेशन होता है 2 स्ट्रोक, उसको खुद से हम लोगों को करवाना पड़ता है। इसीलिए हम लोग पहले स्टार्टिंग में हम लोग किक लेते थे, किक मारते थे वहां पर, अब उसी को हम लोग सेल्फ के फॉर्म में दे देते हैं। वो पिस्टन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर 2 स्ट्रोक कंप्लीट कर देता है। और अगर थर्ड स्ट्रोक में कंबशन हो गया तो हमें पावर मिल जाता है। अदरवाइज अगर थर्ड स्ट्रोक में कंबशन हम नहीं कर पाए, किसी वजह से फ्यूल का सप्लाई नहीं हो पाया या उस टेम्परेचर पे हम नहीं पहुंच पाए, तो फिर से हमें किक लेना पड़ता है या फिर से हमें सेल्फ लेना पड़ता है। कभी कभी आप देखे होंगे बार बार सेल्फ लेना पड़ता है, 3 बार 4 बार 5 बार, तब जाकर वो स्टार्ट होता है। तो वही होता है कि इसमें से कोई एक भी प्रोसेस मिसिंग हो जाता है तो वो स्टार्ट नहीं हो पाता है, तो हमें बार बार वो प्रोसेस करवाना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड कुछ अगर डाउट होगा, अगर मैं कुछ ज़्यादा स्पीड में बोल दिया होगा तो आप उसको फिर से मुझसे पूछ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा एक्सपेंशन, तो थर्ड स्ट्रोक ही ऐसा है कि हमें यहाँ पर पावर मिल पाता है।
30 स्ट्रोक ऐसा है जिसमें हम लोग को मेन एक्चुअल फ्यूल से एनर्जी मिल रहा है, अदरवाइज बाकी स्ट्रोक में हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। इसी एनर्जी का यूज़ करके बाकी स्ट्रोक में हम लोग यूज़ कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग एक फ्लाई व्हील यूज़ करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था एक फ्लाई व्हील होता है। फ्लाई व्हील आप देखे होंगे, जो जनरेटर आप जनरली देखे होंगे घरों के पास या शादी वादी में या रोड पर जनरेटर एक लगा होता है, बहुत चौड़ा सा मोटा सा एक व्हील लगा हुआ होता है जिसका वेट आपको देखकर लगता होगा काफ़ी हैवी है। तो उस हैवी वेट की वजह से क्या होता है, उसमें एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी स्टोर होता है और अपने से वो अगर एक बार उसको रोटेट कराया जाए तो 2-3 बार खुद से वो रोटेट होता है। तो उसके पास इतना इनर्शिया होता है, इनर्शिया की वजह से उसमें रोटेशनल एनर्जी इतना स्टोर होता है कि अगर आप पावर स्ट्रोक एक बार उसको पावर दे दिए तो वो उस पावर को यूनिफॉर्मली सप्लाई भी करता है और आगे स्ट्रोक जो है जिसमें हमें पावर नहीं मिल रहा है उस पावर के लिए भी वो पावर सप्लाई कर देता है। तो फ्लाईव्हील का भी यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लाईव्हील हम नहीं यूज़ करते हैं तब वहाँ पर हम बाकी जो स्ट्रोक है वो कराना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप चाहे कोई भी इंजन हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, जनरेटर हो, सब में फ्लाईव्हील लगा ही रहता है। उसके बिना हम एनर्जी को यूनिफॉर्मली सप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी अचानक से किसी स्ट्रोक में मिल जा रहा है, पावर स्ट्रोक में काफ़ी हाई एनर्जी मिल रहा है, बाकी स्ट्रोक में खाली हो जा रहा है, तो उसको यूनिफॉर्मली फ्लक्चुएशन को कम करता है। 100% तो रिड्यूस नहीं कर सकता लेकिन उसको कम करता है वो। तो ये सब डिटेल मैकेनिकल वालों को पढ़ना है, उतना आपको डिटेल यहाँ जानने के लिए ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अभी हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो हमने देख लिया, अब इसका इमेज देख लेते हैं। पावर स्ट्रोक यही होता है। इस स्ट्रोक में आप देखिए पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर पर था, टॉप डेड सेंटर पर है यहाँ पर पिस्टन। टॉप डेड सेंटर पर होने की वजह से यहाँ पर हमने कंबशन किया, रेड आपको दिख रहा होगा, ये कंबशन हो रहा है। वहाँ से यहाँ पिस्टन नीचे मूव किया, ये हो गया 1 स्ट्रोक। फिर से ये हमारा 3rd स्ट्रोक था, 3rd स्ट्रोक जिसको हम लोग पावर स्ट्रोक बोलते हैं। और इसी स्ट्रोक में एक्सपेंशन जो प्रोसेस हमने देखा था, एक्सपेंशन भी हो रहा है, तो इसी को हम लोग एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोल सकते हैं या बोलते हैं एक्सपेंशन स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक दोनों सेम है। या तो पिस्टन ऊपर से नीचे एक्सपैंड कर रहा है तो उसको आप एक्सपेंशन स्ट्रोक बोल दीजिए, या फिर पावर मिल रहा है तो पावर स्ट्रोक बोल दीजिए। मतलब इसी में हम लोग को पावर मिलता है। अब पावर मिल गया है, पिस्टन टॉप से बॉटम तक आ गया है। यहाँ पर हमारा पावर जो मिलना था वो पावर भी मिल गया है। लास्ट में आपने देखा था जो साइकिल हम लोग कंप्लीट करने के लिए लास्ट में हमने एक देखा था, वहाँ पर प्रोसेस था हीट रिजेक्शन। तो हीट रिजेक्शन वहाँ पर होना चाहिए। तो हीट रिजेक्शन के लिए आउटलेट वाल्व ओपन हो जाता है उस टाइम। अब जैसे ही 4th स्ट्रोक होने वाला रहता है, क्या होता है, आउटलेट वाल्व उसके पहले ओपन हो जाता है, जिससे 90% आपको बताया था कि हीट का रिजेक्शन उसी के थ्रू हो जाता है। अब जो रिमेनिंग जो 10% 10% बचा हुआ है उसके लिए क्या होता है, आउटलेट वाल्व ओपन है, पिस्टन जो होता है बॉटम डेड सेंटर से फिर टॉप डेड सेंटर पर जाता है। पिस्टन जो होता है BDC से फिर टॉप डेड सेंटर TDC जाना स्टार्ट होता है, टॉप डेड सेंटर जाना स्टार्ट होता है। तो इसी स्ट्रोक को हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। मतलब जो भी रिमेनिंग अंदर में गैसेस बचा हुआ है बर्निंग के बाद, कंबशन के बाद, वो बाहर निकल जाता है। मतलब इसीलिए इसको एग्जॉस्ट बोल रहे हैं। मतलब वहाँ से जो भी अंदर में रिमेनिंग गैसेस था वो बाहर चला गया, एग्जॉस्ट हो गया। इसी को हम लोग एग्जॉस्ट स्ट्रोक बोलते हैं। तो आपने देख लिया, फर्स्ट स्ट्रोक हमने सक्शन लिया जिसमें क्या हुआ, एयर और फ्यूल इन कर गया, पिस्टन TDC से BDC चला गया। सेकेंड स्ट्रोक हमने कंप्रेशन देखा, कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन में क्या हुआ, BDC पर पहुंच गया था, BDC पर, तो BDC से फिर TDC पर आ गया। ये सेकेंड स्ट्रोक हो गया। थर्ड स्ट्रोक कंप्रेशन हो गया, सक्शन, कंप्रेशन, फिर एक्सपेंशन या पावर बोल दीजिए इसको, एक्सपेंशन या पावर। इसमें क्या होता है, पिस्टन TDC पर था तो TDC से अब कहाँ जाएगा, BDC पर जाएगा। फिर हो गया फोर्थ हो गया कौन सा, फोर्थ हो गया एग्जॉस्ट। ये एक्सपेंशन इसको लिख लीजिए, एग्जॉस्ट। तो फोर्थ एग्जॉस्ट हो गया। एग्जॉस्ट में हमने क्या देखा, पिस्टन जो था यहाँ पर BDC पर पहुँच गया था। अब क्या होगा, पिस्टन TDC पर पहुँचेगा, तो TDC पर हम लोग पहुँचा देंगे उसको। अब क्या हो जाएगा, BDC से TDC पर आ गया। सारा हमने देख लिया है। 4 प्रोसेस हमने 4 स्ट्रोक्स देख लिया है। यहाँ पर हर एक स्ट्रोक में क्या क्या होता है इंडिविजुअली हमने डिस्कस भी कर लिया है। तो स्ट्रोक आपको समझ में आ गया होगा। पिस्टन जो TDC से BDC या BDC से TDC ट्रैवल करता है उसको हम लोग बोलते हैं एक स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए अगर 4 स्ट्रोक का जरूरत पड़ता है तो उसको हम लोग 4 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं, और अगर 2 स्ट्रोक का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग 2 स्ट्रोक इंजन बोलेंगे। तो जितना भी हम लोग बाइक में 4 व्हीलर में फिलहाल यूज़ करते हैं वो 4 स्ट्रोक इंजन होता है। 2 स्ट्रोक इंजन किसी
टू व्हीलर में यूज़ होता है, अभी भी थोड़ा बहुत यूज़ होता है, वो हम लोग टू स्ट्रोक जब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल जो हम लोग बाइक में फ़िलहाल यूज़ करते हैं, चाहे वो एफजेड हो, पल्सर हो, केटीएम हो, या जो भी अभी करिश्मा हो, जो भी स्टैंडर्ड बाइक है या जो भी नॉर्मल बाइक है, स्प्लेंडर हो, जितना भी बाइक है सारे में हम लोग 4 स्ट्रोक ही यूज़ करते हैं। और 4 व्हीलर जो है उसमें भी 4 स्ट्रोक इंजन ही यूज़ करते हैं। 2 स्ट्रोक कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कुछ रेयर बाइक में यूज़ करते हैं, वो हम लोग देखेंगे, और क्यों नहीं यूज़ करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप 4 स्ट्रोक एक साथ देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट स्ट्रोक यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, पिस्टन टॉप से बॉटम आ रहा है, फिर बॉटम से टॉप जा रहा है, ये कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया। फिर पावर स्ट्रोक हमने क्या हुआ, यहाँ पर बर्निंग हुआ, बर्निंग के बाद पिस्टन टॉप से बॉटम आ गया, यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर एग्जॉस्ट होगा, जो भी यहाँ पर था वो आउटलेट वाल्व से यहाँ पर देखिए येलो येलो जो हो रहा है, यहाँ पर बाहर के साइड वो निकल रहा है। ये बर्निंग के बाद यहाँ पर येलो से दिखाया गया, एक्चुअल में वो ब्लैक दिखाता है लेकिन यहाँ पर येलो दिखा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। तो ये एग्जॉस्ट हो गया, सारा स्ट्रोक यहाँ पर दिखा हुआ, सक्शन हो गया, कंप्रेशर, यहाँ इनटेक भी बोलते हैं उसको, सक्शन को, मतलब वहाँ पर एयर और फ्यूल मिक्सचर इन होता है। ये पावर हो गया, ये हो गया, सारा तो हमने देख ही लिया है। अब इसको एनिमेशन के फॉर्म में देख लीजिए। 1 हो गया, 2 थोड़ा स्लो मोशन में दिखाया गया है, 3 4 फिर से आप एक बार देख लीजिए। 1 इनटेक वाल्व, यहाँ पर थोड़ा वाल्व जो है पोजीशन चेंज है, आप देख लीजिए। इनलेट इधर से है, ये इधर से इनलेट हो रहा है और आउटलेट इधर से हो रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो जैसे भी शो करना चाहता है वो शो कर सकता है। अब नंबरिंग यहाँ पर आप देखिएगा, जो नंबरिंग यहाँ पर शो किया जा रहा है, फर्स्ट इनटेक हो गया, सेकंड कंप्रेशन हो रहा है, थर्ड में स्ट्रोक पावर हो गया, फोर्थ में आउटलेट हो गया, मतलब एग्जॉस्ट चला गया। तो ये आपको 1 by 1 सारा शो कर रहा है, आप इसको देख लीजिए एक बार फिर से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारा स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया है, एनिमेशन के थ्रू भी देख लिया, समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इससे रिलेटेड जो डाउट होगा आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।